समाज में जन्मी संत शिरोमणि मां कर्मा जी के चरणों में सत सत नमन। आज इस कार्यक्रम में पधारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि साहू समाज के जिला अध्यक्ष माननीय गोविंद प्रसाद साहू जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय प्रोफेसर डी.के. साहू जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान हमारे सीधी से चलकर आए माननीय तीरथ सर साहू जी, माननीय विशिष्ट अतिथि के रूप में शिव प्रसाद साहू जी, हमारे साथ चल के आए हमारे मऊगंज जिला के महासचिव माननीय राकेश कुमार साहू जी, माननीय बलिकरण साहू जी, वरिष्ठ समाज सेवी, सभी सीधी जिले से चलकर आए सामाजिक बंधुगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सामाजिक चिंतक कार्यकर्ता साथीगण, उपस्थित सभी माताएं बहनें एवं बच्चों, आज का जो समय है बहुत ही अच्छा। आज का दिन जो हम लोग माता कर्मा जी के नाम से हमारे आज जो समाज में हर जिलों में हर जगह बहुत सारे गांवों में भी माता कर्मा की जयंती मनाई जा रही है और ये जयंती पखवाड़ा भी चलेगा। जयंती मनानी चाहिए और हमारे जो समाज में जन्मे जितने भी संत महापुरुष हैं उनकी बहुत बड़ी एक देन है कि जो आज हम अपने समाज, इस समाज में मेरा जो जन्म हुआ, मैं भी गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैं तेली जात में जन्म लिया हूँ। चूंकि ये जो हमारा देश है ये जात पर आधारित है। वर्ण व्यवस्था जो हमारे देश की बनी थी उस वर्ण व्यवस्था के तहत हमारे लोगों को जातियों में जो बांटा गया उस जात के नाम से हम तेली समाज से आते हैं। हमारे तेली समाज की बहुत सारी तमाम उपजातियां हैं। हर राज्यों में अलग अलग उपजातियां लिखी जाती हैं। अपने तमाम देश के जो पहले से उद्योगपति भी रहे होंगे, जो राजनेता रहे, उन लोगों ने ज्यादा प्रचार प्रसार समाज का या समाज में जन्मे महान पुरुषों का नहीं किया, या कि किया भी तो कम पैमाने पर था। चूंकि हमारे समाज में शिक्षा दीक्षा थी नहीं और जब धीरे धीरे शिक्षा दीक्षा प्रारंभ हुई, लोग आगे बढ़ना शुरू किए, तो आज हमारे समाज में भी छोटे मोटे या कुछ बड़े पदों पर हमारे समाज के लोग भी विद्वान हुए। साथियों, जिस तरह से माता कर्मा जी ने अपने समाज ही नहीं तमाम सारे देश में जो मानव समाज है उसके लिए उन्होंने संगठित होने का एक बहुत बड़ा सूत्र दिया कि जब हम आपस में संगठित होंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और आज
जो समाज, चाहे कोई भी समाज हो, हमारी समाज तो बिखरी हुई है, क्योंकि हम केवल ये देखने के लिए है कि हमारी एकता है, पर यदि हम राजनीतिक दिशा में चले जाएं तो हम बिल्कुल जीरो हैं। आज राजनीति में हमारे लोग नहीं हैं, या हैं तो कम हैं, और जो हैं भी तो ऐसे दलों से हैं और ऐसे लोग हैं कि यदि समाज के साथ अन्याय हो जाता है तो समाज की बात विधानसभा या लोकसभा के अंदर नहीं उठती है तो हमारे सांसद मंत्री भी हैं, लेकिन समाज के साथ जहां भी जिस तरह से जिन लोगों के द्वारा अन्याय किया जाता है, सरकारें उनकी हैं, इसलिए वो बेचारे दबे कुचले रहते हैं और अपनी आवाज को वहां नहीं उठा सकते। अपनी बात को आज कहने के लिए हमारा देश, लोग कहते हैं कि हमारे समाज के हाथ में है, लेकिन साथियों दुख की बात यह है कि आज हमारे देश का प्रधानमंत्री हमारे समाज के यदि हैं तो माता कर्मा जी के नाम पर आज तक इस समाज के लिए कुछ देने का काम नहीं किया है। आज जो हमारी सरकारें हैं, समाज की वोट लेने के लिए तेली घानी बोर्ड का गठन किया, लेकिन समाज को उससे कोई लाभ नहीं मिला। एक व्यक्ति को राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया गया, उससे समाज का हित नहीं होता। उस तेल घानी बोर्ड में समाज के लिए क्या योजनाएं हैं, क्या फायदे हैं, ये इस समाज को मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे समाज भर के लिए है। तो जो बोर्ड का गठन होता है तो उससे हमारे समाज का जो व्यक्ति है उसको कहीं न कहीं लाभ मिलना चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से दूसरे जिलों की बात तो मैं नहीं जानता, लेकिन अपने इस रीवा और मऊगंज जिले की बात थोड़ा बहुत जानता हूं कि शायद इस बोर्ड से आज तक किसी भी व्यक्ति को कोई फायदा नहीं मिला। यदि फायदा मिला है, जिसको बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है वो हवाई जहाज हेलीकॉप्टर से विदेशों की यात्रा कर रहा है, तमाम सनातन धर्मों का प्रचार कर रहा है, वो आरएसएस का प्रचारक बनकर के तमाम देशों में, तमाम पूरे प्रदेशों में जाने का काम कर रहे हैं। लेकिन यदि इतना पद पोस्ट पाने के बाद अपने समाज में, अपने समाज को संगठित करने के लिए यदि काम किया जाता तो शायद आज हमारा समाज और आगे होता। साथियों, 230 विधानसभा सीटों में से आज मेरा समाज का इकलौता विधायक है। आपके लोकसभा में केवल एक सांसद है, शुरू हुआ है, पर साथियों आज जिस तरह से सरकार को चलाने वाले लोग जिस तरह से करते हैं, आप भी अपने संगठन को मजबूत करिए। हमारे समाज के व्यक्ति, वो चाहे निर्दलीय कोई चुनाव लड़े, एक पंचायत से लेकर के जिला पंचायत, जनपद से लेकर के तमाम जो भी छोटे बड़े चुनाव होते हैं, सब में हमारे समाज की भागीदारी होनी चाहिए। और जब हमारे समाज की भागीदारी होगी तो वो कहीं न कहीं हमारी आवाज को पहुंचाने का तो काम करेंगे। और साथियों, जब हमारे समाज के लोगों को सपोर्ट भी करना चाहिए। जो हमारे समाज के लोग व्यापारी वर्ग है, जो हमारे समाज के कर्मचारी वर्ग है, जो थोड़ा बहुत उनके पास अर्निंग होती है, जो समाज सेवा करने वाले लोग हैं, जो अपना टाइम देने का काम करते हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए हमारे कर्मचारी और हमारे व्यापारी बंधु जब आगे आएंगे तो हमारे समाज का प्रचार प्रसार जरूर होगा। आज साथियों, हम ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। आज यहाँ रीवा सिटी में या किसी भी सिटी में चले जाइए, ज्यादा भेदभाव नहीं दिखता है। लेकिन आप गांव ग्रामीण अंचल में चले जाइए, ग्रामीण अंचलों में हमारे छोटे मोटे व्यापार करने वाले जो देश
व्यापार हमारे समाज के लोग करते हैं, तेल बेचने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को आज भी दुष्कारा जाता है। जब से मनुवादी लोग कहीं भी निकलते हैं और हमारे समाज की माताएं बहनें तेल सिर पर के लेकर के जब डलिया में जाती हैं तो उनको ये कहा जाता है कि तेल तो दिखाई पड़ी, हत्तेलीबा तो दिखाई पड़ा। जिस समाज को हमारा समाज आज सबसे पुण्य, सबसे अच्छा यदि कोई है तो हमारा समाज है। जिस समाज ने इस देश को अंधकार से प्रकाश में लाने का काम किया हो, ऐसे समाज को ये मनवादी लोगों ने उसको ऐसा कायर बनाया और ऐसा कहा कि तेली का मुंह देखना पाप है। जबकि साथियों, सबसे ज्यादा ये फायदा है, किसी का मुंह देखने में ये फायदा है तो वो तेली समाज का मुंह देख लो, उसको फायदा हो जाता है। लेकिन जो आज ऐसा लोग कहते हैं, मनुवादी व्यवस्था के लोग ऐसा कहते हैं, उनका मुंह देखना पाप है, ताकि जो अच्छा काम करता है उसको हमेशा नीचे दिखाने का काम इन मनुवादी व्यवस्था के लोगों ने किया है। तो साथियों, इसलिए हमारा आप सबसे ये निवेदन है कि हमारा भाईचारा जिस तरह से कायम है, हम आज थोड़ा सा एक बात और कहूंगा कि हमारा एक कार्यक्रम और हमारे समाज का हो रहा है। यहाँ आप तो संख्या देखने के लिए कम है, पर जो यहाँ कम संख्या देखने के लिए है साथियों, तो ये चिंतक लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, ये वास्तव में समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और जो समाज को आगे बढ़ाना चाहता है, समाज के लिए चिंता करता है, वो इस कार्यक्रम में पधारे हुए हैं। लेकिन ऐसे भी लोग वहां गए हैं जहां भीड़ इकट्ठा होती है, जहां नाच गाने डांस होते हैं, कार्ड समाज के नाम पर बांटा जाता है, समाज के लोगों का नाम रख करके और तमाम कार्ड बांटा जाता है, और निमंत्रण वहां बड़े बड़े मनुवादी लोगों को दिया जाता है, सांसद, विधायक और बीजेपी के। वहां तो कार्यक्रम बीजेपी का चलता है, वहां जाकर के देखेंगे तब आपको यह पता चलेगा कि कोई समाज का काम नहीं है, ये तो पार्टी का काम है। साथियों, चूंकि हमने ये चीज देखा है कि लोगों ने समाज को लूटने का काम, समाज को भुलाने का काम, कि नाच गाना होगा, अच्छा भोजन पकवान देने का हम वादा करेंगे तो समाज वहां आएगी, नाच गाना देखेगी, समाज हमारी इकट्ठा होगी और मंच पर आकर के फूल माला और सम्मान कौन पाता है? हमारे समाज में बेटे, माताएं, बहनें या बुजुर्ग, हमारे जो सामाजिक चिंतक लोग हैं, उनको सम्मान नहीं मिलता। सम्मान मिलता उनको है जिसके वो आगे पीछे घूमते हैं, जिसको वो चमचे कहलाते हैं, उनको सम्मान मिलता है। आधे घंटे के लिए, 10 मिनट के लिए वो लोग आ जाते हैं, उसमें लिखने के लिए मुख्य अतिथि हमारे समाज के लोग रहते हैं, पर वो जब रीवा का महापौर पहुंच जाएंगे, मंत्री जी पहुंच जाएंगे, कोई विधायक पहुंच जाएंगे, क्योंकि उनको सबको बुलाया गया है, तब वहां हमारे समाज का जो लिखा है कि मुख्य अतिथि फलाने होंगे, उनको फिर वहां मुख्य अतिथि नहीं, फिर मुख्य अतिथि कौन बन जाता है? 10 मिनट के लिए वो जो पहुंच गए। ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। ऐसे लोग समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। केवल यहाँ भक्त मत बनो, संत बनने का काम करो। माता जी ने भक्ति किया है लेकिन संत का काम किया है, इसलिए भक्ति का मतलब होता है भक्त। लोग नहीं कहते फलाने कह दो वो भक्त है, भक्त माने गुलाम होता है, इसलिए गुलामी स्वीकार, भक्ति मत करो, संत बनो, समाज सेवा करो। साथियों, हमारे बहुत तमाम वक्तागण हैं, सभी लोग कुछ न कुछ कहेंगे, उनको भी हम सुनेंगे, लेकिन कुछ बातें हमने कह दिया है। लोगों को यदि मेरी बातों से कहीं कोई तकलीफ होगी उसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन जो हकीकत है वो कहीं न कहीं कहलवात आती है साथियों। इसलिए हमारे कुछ साथियों ने शिक्षा पर जोर दिया। आज यह शिक्षा न होती तो जो हमारे ये बच्चे तैयारी कर रहे हैं इस मंच पे आने के लिए, तो ये ना होता। आज शिक्षा रूपी जो दूध पिए हैं उसी का नतीजा है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे इस मंच पे आकर के अपनी कला को निखारेंगे, और जो शिक्षित है वही समाज को आगे ले जाने का काम करेगा। जो अर्ध शिक्षित है, गुलामी मानसिकता का है, वो अपने समाज का भले लिखता हो कि ये हमारे समाज का है,
लेकिन वो समाज के हित में नहीं है। साथियों, इन्हीं तमाम सारे शब्दों के साथ अपनी बात को विराम देता हूं। और मैं तो हमेशा विद्यार्थी जीवन से जब हमारे रीवा जिले से जब शुरुआत बाल विवाह की हुई थी, मैं कक्षा 10वीं में पढ़ता था, तब से हम ऐसे महान पुरुषों के साथ में काम करने का मौका मिला था। बहुत कम उम्र में मैं सामाजिक काम करता चला आया हूं। और आज भी प्रदेश के किसी भी कोने में कहीं भी एक कार्यक्रम समाज का होता है तो हर कार्यक्रम में मैं जाने का काम भी करता हूं। और वहां इसलिए जाता हूं कि मुझे कुछ न कुछ सीखने के लिए जरूर मिलता है। इसलिए हम लोग तो माता कर्मा के वंशज हैं, हम भामा शाह जी के वंशज हैं। हम लोग तो हमेशा इस संकल्प के साथ काम करता हूं, संगठन को आगे बढ़ाने का ये काम करता हूं। लोगों से आह्वान भी करता हूं कि यदि आप 30 दिन आप मेहनत मशक्कत करते हो और 30 दिन में आज तक यदि आपकी किला कोठी नहीं बन गई तो एक दिन में आपका कोई नुकसान नहीं होगा। साथियों, यदि 29 दिन आप अपने परिवार के लिए, घर के लिए काम करते हो तो एक दिन का जो भी आप मुनाफा कमाते हो, एक दिन का समय और उस दिन की मनी आप समाज संगठन के लिए लगाने का संकल्प कर लो। तो समाज गांव में जाओ, भाई कहीं जाओगे तो खर्चा तो लगता है, तेल तो लगता है, तो वो बचा करके ये समाज के काम से एक दिन का आप नुकसान करते हो तो आपका किला कोठी भी खत्म नहीं होगा और समाज का काम भी होगा। साथियों, इसी आशा विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय माता।